साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, एब्यूडेंस, समृद्धि का खिंचाव होगा। ये वीडियो जुड़ा हुआ है तेज पत्र से, कॉइन से और कटोरी में रखे हुए चावलों से। इस वीडियो को पूरा देखना और तरीका समझना कैसे ये छोटी सी सामग्री आपके घर को समृद्ध बना सकती है, खुशियों से भर सकती है। आज की ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, मैं योगी ऋणानंद मुनि आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। कुछ दिन पहले पानी वाला एक फेंग शुई आधारित वीडियो डाला था कि किस प्रकार से पानी के द्वारा अपने घर की नेगेटिविटी को आप खींच सकते हो, सोख सकते हो, और उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। हीलिंग क्लास में बहुत सारे जो है लोगों ने फ़ोटो भी भेजे कि किस प्रकार से पानी ने घर की नेगेटिविटी सोख ली। तो साथियों, ये रेमेडीज़ जो चलती हैं ये कहीं ना कहीं लोक परंपरा पर आधारित होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की रेमेडीज़ या उपाय चलते हैं। आज का जो उपाय है ये आपको किस लिए करना है? ये इसलिए करना है आपको ताकि आपके घर में सुख का, शांति का, धन का, अन्न का आकर्षण हो। ये सब पदार्थ आपके घर की ओर खींचने लगें। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेनी है। सबसे पहले कटोरी लेनी है। हालांकि मेरे पास स्टील की कटोरी है, कांच की कटोरी होनी चाहिए। ये बता देता हूँ, जो ये कटोरी है ये कांच की होनी चाहिए कटोरी, ठीक है, यानी कांच। उसके ग्लास, उसके बाद में उसके अंदर आपको मुट्ठी भर चावल डाल लेने, राइस। और राइस जो होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है, अनपॉलिश्ड होना चाहिए। पॉलिश इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपको रखना है तेज पत्ता, तेज पत्र, बे लीफ। इसको खाना बनाते समय हम लोग डालते हैं। और घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी कुछ लोग सुबह शाम इसको जलाते हैं और जलाकर इसका स्मोक अपने घर में करते हैं। तो इससे पॉजिटिविटी का आगमन होता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल्स ऑयल्स भी पाए जाते हैं जो सुगंधी फैलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बाद में बताऊंगा। और उसके अंदर रखना है आपको ये सिक्का या कोइन, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आप रख सकें। ये कोइन प्रतीक है आपकी लक्ष्मी का। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, चावल जो है, तांत्रिक पूजा हो अथवा वैदिक पूजा हो अथवा किसी भी प्रकार का समागम हो भारतीय संस्कृति में, वहाँ पर चावल का प्रयोग किया ही जाता है। चावल को अक्षत कहा जाता है, अर्थात जो पूर्ण हो, अखंड हो, एक रूप हो, जो अनंत हो। तो अखंडता लाने के लिए, एक रसता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए और ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए चावल उसका प्रतीक है। और चावल के अंदर ऐसी ऊर्जा पाई जाती है कि ये आपके जीवन में पूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए तिलक करते समय भी चावल को टीके पर लगाया जाता है ताकि सामने वाला विजय होकर लौटे, अक्षत होकर लौटे। हिंदी में शब्द है छत विछत। जब किसी की डेड बॉडी एक्सीडेंट हो जाता है और शरीर के अंग के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं तो बोलते हैं छत विछत हो गया। तो उसी प्रकार से आपका जो ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, वो छत विछत होने से बचता है अगर आप तिलक के साथ चावल को, और वो खंडित चावल नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल होना चाहिए, अर्थात टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, लगाते हैं तो आपका ऑरा भी छत होने से बचता है। दूसरा, जैन गुरुओं का तो कहना यहाँ तक है, कई बार हमने देखा है, उनका कहना ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिविटी से भरा है, तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया, तो चावल का गोला बनाओ, यानी एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर उस आदमी को बैठा दो। 15 से 20 दिन ऐसा प्रयोग करो, उसकी नेगेटिविटी कम होते 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 क्षरण को प्राप्त हो जाएगी। बाद में वो जो चावल है उसको पानी में बहा देना है। और ध्यान ये भी रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस चावल के ऊपर ना बैठे। अच्छा, अब बात आती है बे लीफ की। अब ये तेज पत्र जो है आयुर्वेद में दीपन पाचन माना गया, अर्थात भूख को बढ़ाने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने वाला, भूख को आपकी बढ़ाने वाला, साथ में उष्ण प्रकृति का माना गया है, अर्थात गर्म है, अर्थात आपके जीवन में फायर पैदा करता है। तो ये जो फायर है, ये जो अग्नि है, आपको जीवन में चाहिए। एक उष्णता आपको अपने जीवन में चाहिए, आपके घर में चाहिए, ताकि घर में जीवंतता बनी रहे और प्राण का फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में बना रहे। और जैसा मैंने बताया, सिक्का ये धन का प्रतीक है। धन और भोजन, धन और अन्न दोनों आ गए। तो अन्नपूर्णा कब कहलाती है? जब घर में खाने को अन्न भी हो और लक्ष्मी की पूर्णता भी हो। अब व्यक्ति के पास खाने को अन्न है लेकिन समय पर खर्च करने को धन नहीं है, दूसरी तरफ धन है लेकिन ठीक से खा नहीं पा रहा, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि अन्नपूर्णा के दोष से दोषित है। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने से अन्नपूर्णा का आह्वान होता है। अब जब कांच की कटोरी में ये पात्र आप रख लो तो हाथ में लेकर भावना करनी है कि मैं अन्नपूर्णा का आवाहन अपने घर में कर रहा हूँ। मेरे घर के अंदर
समृद्धि, शांति, सुख का समावेश हो रहा है। मेरे घर परिवार वाले, आने वाली पीढ़ियां भी धन संपदा से परिपूर्ण हैं। ऐसा आपको लगभग 21 बार बोलना है। मैं अपने घर में समृद्धि, शांति, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा का आह्वान कर रहा हूँ। मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुख से, समृद्धि से, अन्न से, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगी। ऐसा बोलने के बाद में इसको आपको अपनी रसोई में रख देना। रसोई में कहाँ रखना? सपोज करो यहाँ पर आपका बाथ टब है, यानी टैब है जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं, इधर पानी का टैब है, बिल्कुल उसके सामने 90 डिग्री की दिशा में वहाँ रख देना है। यानी अगर इधर कोने में वॉश बेसिन है तो सामने वाले कोने में रख देना है, इधर की ओर, टैब पर, स्लैब पर, ठीक है ना। बाई चांस अब कुछ लोगों के सवाल भी आते हैं कि उधर तो जगह ही नहीं है, फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर रख दें। हाँ, फ्रिज के ऊपर रख दो। दूसरा, ढककर नहीं रखना है, इसको खुला रखना है और ये 3 महीने तक रख के रखना है इसको। कितने महीने तक? 3 महीने तक, 90 दिन तक आपको ये प्रयोग करना। और बाकी की जो बची हुई सामग्री है ये, उसको जल में प्रवाहित कर देना, शुद्ध जल में, बहते जल में प्रवाहित कर देना। फिर से ये प्रयोग आप पुनः कर सकते हैं 3 महीने बाद। अब कुछ लोग अन्नपूर्णा का मंत्र भी बोलते हैं। अब संस्कृत सबको बोलनी नहीं आती, इसलिए मैं मंत्र यहाँ नहीं बता रहा हूँ। जिसको भी मंत्र पूछना हो वो पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है, और पूछे वही जिसको संस्कृत आती है। जिसको नहीं आती तो वो ना पूछे। इसलिए केवल सिंपल अपनी भाषा, मराठी हैं, बंगाली हैं, हिंदी हैं, इंग्लिश में बोलना चाहें, अपनी भाषा में केवल आपको अफर्मेशंस करने हैं। और साथियों, ये पूरा भावना का विज्ञान है। अध्यात्म जगत जो है पूरा भावना का विज्ञान है, यानी भावना ही यहाँ पर काम करती है। अभी कोई कहेगा जिस पर कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है, साइंटिफिक स्टडी इन चीज़ों पर कोई करता भी नहीं है और होती भी नहीं है, क्योंकि लोगों को जो साइंस मानने वाले उनकी कोई रुचि भी नहीं है इस चीज़ में। तो इसलिए अगर कोई साइंटिस्ट बैठा हो तो कर सकता है, कुछ दिन प्रयोग करके देख ले। तो इसलिए इसको जो है आपको 21 बार दोहराना है, और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। सोमवार से शुरू करेंगे तो भी अच्छा, मंगलवार से शुरू करेंगे तो भी अच्छा। और इसको अगर कोई माता बहन अपने हाथ से स्वयं करे, यानी घर की बहन बेटी हो कोई, वो स्वयं करे तो बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा। उसके अभाव में आप स्वयं भी करना चाहें तो कर सकते हो, और इसका प्रभाव देखना निश्चित रूप से आपको मिलेगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। और हाइप भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ये वीडियो पहुँचे। कोई शंका हो तो आप पूछ लेना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।